दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बसपा ने लोकसभा बनारस के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दी है, जिनका नाम है अतहर जमाल लारी। लारी जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। जैसे ही आपको सीट मिला है एकदम आक्रामक हो चुके हैं, लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे तंज कसते जा रहे हैं और भाजपा को क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ऐसा है कि हम हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं, कभी छोड़े नहीं है, और जितना इंटरव्यू दिए सब भाजपा के खिलाफ बोले हैं। आप ये कैसे कहते हैं? हमारे डीएनए में भाजपा के खिलाफ है बोलना, और हमेशा बोले हैं। आपसे नहीं बोले हैं हमेशा भाजपा के खिलाफ। तमाम वीडियो अपना देख लीजिए हम कि भाजपा किस तरह से नफरत की राजनीति करती है, भाजपा किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम करती है, किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, किस तरीके से गरीबों बेरोज़गारों की आवाज़ नहीं सुनती है, किस तरीके से नौजवान लाचार मजबूर होकर के लाठी खा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो ये सब भाजपा के खिलाफ ही है ना, और किसके खिलाफ है? अब तो टिकट मिल गया है, चुनाव प्रचार तेज भी कर दिए हैं आप। क्या लगता है कि आपके साथ जो मुस्लिम लोग हैं वो आपके साथ आएंगे? मुस्लिम लोग तो 2004 में धोखा खा चुके हैं और उन्होंने कसम खा लिया है कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे। हमको हर समय बहका दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, और झूठ बोल के बहका के जो है हमारा वोट ले लिया जाता है। और मुस्लिम समाज ये भी देख रहा है कि जब जब हम चुनाव लड़े हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है वो बाद में भाजपा में गया है। चाहे शत्रुत प्रकाश हो, 91-93 में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो भाजपा में चले गए। 1984 में श्यामलाल यादव जी चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, उनकी बहू भाजपा में चली गई। हमारे खिलाफ जो है 2004 में अंजना प्रकाश सपा से चुनाव लड़ी, वो भाजपा में चली गई। सपा का हमेशा ज़माना जब्त हुआ है। 2012 में 2004 में राजेश मिश्रा हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो भाजपा में चले गए। 2012 में दयाशंकर मिश्रा जो है हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो भाजपा में चले गए। तो जो भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है वो भाजपा में चला जाता है। अजय राय भी भाजपा के थे, उनके डीएनए में भाजपा है। आरएसएस की पाठशाला के पढ़े हुए हैं, भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे थे, गाजीपुर से मांग रहे थे टिकट, तमाम दुनिया के चैनलों में आ रहा था, और वो उसका खंडन करते हैं। तो हम कहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा कायम करें अगर बात गलत थी तो, लेकिन वो नहीं करेंगे और वो फिर हारेंगे इस बार ना, तो वो भाजपा में चले जाएंगे। ये बताइए, जिस तरीके से सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ज्ञानव्यापी को लेकर था, उसमें तो आप देखें नहीं कहीं? इसका मतलब कि आपने ज्ञानवापी के बारे में हमारा वीडियो नहीं देखा है। आप BBC लंदन का वीडियो देख लीजिए, हैं? तमाम वीडियो में हमने बोला है, कई पत्रकार आए थे, हमने बोला है, पूरा डिटेल बोला है, पूरा डिटेल बताया है, और हमने कहा है कि फैसला जो है न्याय नहीं हुआ है, ये कोई साक्ष्य नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 1993 से पूजा बंद थी, उसके पहले कोई वहाँ पूजा नहीं होती थी, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ ज़ुबानी बयान पे जो है उसको साक्ष्य बना करके फैसला हुआ है। आप हमारा पुराना यूट्यूब चैनल खंगा लिए और देखिए कि हमने उस पर क्या बोला है। 600 बरस पुरानी मस्जिद है वो, 600 बरस से उसमें नमाज हो रही है, आज की मस्जिद नहीं है वो। तो उस पर आप बोलने की बात कर रहे हैं। जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो सही बात है, हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, झेलना पड़े। मुसलमानों को कैसे समझाएंगे? मुसलमान अब समझदार हो गया है, 2004 के बाद उसको समझ में आ गई है, और देख रहा है कि अजय राय लड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा वोट लेते हैं, अपने समाज का वोट ले नहीं आ पाते। तो सब कहते हैं कि ये वोट मिल रहा है, वो वोट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और कोलसला से भी हार जाते हैं, पिंडरा से, और 3 बार से यहाँ पे जो है लोकसभा भी हार रहे हैं, और ज़मानत भी जब्त हो रही है। तो अब ज़मानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनकी कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन तो लगातार ये कह रहा है कि मजबूती के साथ है हम प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन के लोग सब हमारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ आएंगे। पीडीए हमारे साथ है, पीडीए मैं हूँ, अजय राय नहीं है। तो आप सुन रहे थे बहुजन सुखाए, हाँ। मैं हूँ। बहन मायावती जो है किंग मेकर बनेंगी। अच्छा, किंग मेकर मायावती पे तो बहुत सारे प्रश्न खड़ा होते हैं कि ये टिकट पैसे पे देती हैं, तो आप कितना पैसा दिए हैं? अब तो बहन जी से पूछिए आप जाके, भाई यही तो बहन जी की बड़कपन है, उन्होंने क्या गरीब बुनकर को टिकट देने का काम किया है। वो आरोप लगते हैं, आरोप निराधार हैं। एक बुनकर को बेगैर
किसी पैसे के उन्होंने सम्मान दिया। उनके लोग आकर के बोले कि बहन जी आपको सम्मान देना चाहती हैं। हमने कहा उनका सम्मान हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, हम उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये पहले से रणनीति थी? कोई रणनीति नहीं, बस बाबा साहब की जन्मदिन कोई नहीं, ये हुआ कि बाबा साहब के जन्मदिन पे घोषणा होगी। हाँ। लेकिन मुख्तार अंसारी की हत्या में जिस तरह से लोग शामिल हैं, जिन लोग, और जिस तरीके से उनको जहर दिया गया है, उनके परिवार का जो आरोप है उसकी जो है जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के जरिए एक पैनल बना करके हम इसकी लगातार मांग किए हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनके परिवार ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो लोग उसमें शामिल थे। वो चाहते थे कि उनकी गवाही न हो पाए, इसलिए उसके पहले उनको यहाँ से विदा कर दिया गया। और हमारे राय साहब भी चौखटा पे मत्था टेक रहे हैं अदालत न्यायालय में। और वो तो परिवार की बात हाँ, है, जाहिर सी बात है, अगर आपके भी परिवार के लोग होते तो आप भी मत्था टेकते। हो सकता है आप एक बात आज आपको बता दे रहा हूँ, दुनिया में किसी को मालूम नहीं होगा, मैं आपके चैनल पे बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जब अजय राय NSA में बंद हुए थे ना, तो मुख्तार अंसारी ने हमको फतेहगढ़ जेल में भेजा था अजय राय के दुख में, कि तुम्हारे दुख में हम शामिल हैं। 3 आदमी हम लोग गए थे, एक सलीम मछली थे, एक दानिश खां थे और एक मैं था। और हम जो तीनों लोग गए थे, और मुख्तार अंसारी का दिल इतना बड़ा है कि वो उनके साथ दुश्मनी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भाईचारा निभाया। और जब इस चुनाव लड़ रहे थे तो इनके खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैसा पोस्टर उन्होंने छपवाया था, खून से रंगा हाथ क्या उन्होंने लिखा था, जो आज भी मुकदमा चल रहा है। और जब ये लड़ रहे थे उसके बाद भी मुख्तार अंसारी और अफजार अंसारी ने कौमी एकता दल का इनको समर्थन दिया था। और जब हार गए तो ठीकरा जो है कौमी एकता दल पर इन्होंने फोड़ने का काम किया था। ठीक है, तो आप सांसद प्रत्याशी अतहर जमाल लारी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।